दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 पृथ्वी के हमारे नजदीक मौजूद दूसरी दुनिया के लिए निकला है, तब से ही लगातार इसरो को खुशखबरी भेजे जा रहा है। इसरो के मुताबिक इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर इस दुनिया में भेजा है। उसे वहां पर एक ऐसे रहस्यों का पता लगाना है जो आज से पहले कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं लगा पाई है। यह चंद्रयान-3 से चंद्रमा की ओर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। हर मोमेंट पर इसरो कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान-3 की पल पल की निगरानी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा लाइव ट्रैकर लॉन्च किया गया है। इससे पहले हमने बताया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 के इंजन को चालू किया था, जिसकी वजह से ही चंद्रयान-3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चांद के रास्ते की तरफ चल पड़ा था। वैसे तो इस अंतरिक्ष मुसाफिर को चांद की सतह को छूने में भी अभी लग जाएंगे, लेकिन 20 दिनों का सफर इसे और करना है। लेकिन का वैज्ञानिक को क्यों इंतजार कर रहे हैं? साथ ही आपको ये भी बताएंगे यहाँ चंद्रयान पृथ्वी की कितना किलोमीटर दूर पहुँच चुका है और अब वह किस प्रकार के वातावरण में चल रहा है और किस प्रकार की स्पीड कंट्रोल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लिमिट ज्ञान यूट्यूब चैनल। ऐसे ही विज्ञान से जुड़े वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि चंद्रयान-3 14 जुलाई को पृथ्वी से निकलने के बाद 2 हफ्ते तक ये पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इन 2 हफ्तों में इसने पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर है 5 राउंड पूरे किए। इसके बाद यह 1 अगस्त को पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर अभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सफर कर रहा है। इस समय न्यूज रिपोर्ट की माने तो इसकी रफ्तार 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भयानक अंतरिक्ष में है। ये आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को देखते हुए वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में एंट्री करने वाला है और इस समय वैज्ञानिक को पूरी तरह से चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट की कक्षा में डालना कोई आसान काम नहीं होगा। जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, इतनी रफ्तार से चलता रहा, ये ऑर्बिट को छोड़कर आगे भी जा सकता है। इसके लिए धीरे धीरे इसकी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जिस समय चांद के ऑर्बिट में आएगा उस समय उसकी चांद से दूरी महज 40,000 किलोमीटर दूर रह जाएगी और ये जैसे ही चंद्रमा की कक्षा के नजदीक पहुंचेगा तो वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके उस मुश्किल काम को करने वाले हैं जो इसे अंतरिक्ष मुसाफिर के लिए परीक्षा के समान होता है। ये काम इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक करने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है इसको चांद की कक्षा में डालना है। ये पहले से ही फिक्स होता है, क्योंकि वैज्ञानिक ने इसका रास्ता पहले ही तय कर रखा है। तभी तो मिशन जब लॉन्च होता है तभी बता दिया जाता है कि ये मिशन 23 अगस्त के दिन इतने बजे वहां पर उतरने वाला है। अब ये कोई भविष्यवाणी तो नहीं होती है, लेकिन ये सब कुछ पहले से एक कंप्यूटर पर तय कर दिया जाता है। ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद वैज्ञानिक धीरे धीरे इसकी गति को और धीमा करते जाएंगे। जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के करीब पहुंच जाएगा, वैसे वैसे इसकी गति और भी कम कर दी जाएगी। 5 अगस्त को इसकी कक्षा में एंट्री करने के बाद ये फिर से वही प्रोसेस अपनाएगा जैसे कि इसने पृथ्वी पर अपनाया था। अंडाकार राउंड में चांद के चारों ओर 6 चक्कर पूरा करेगा और पहला चक्कर है सबसे बड़ा होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये चक्कर छोटे होते जाएंगे और इस तरह से चांद के इतना नजदीक पहुंच जाएगा कि वैज्ञानिक का इस सतह चांद के चारों ओर चक्कर लगाने का मकसद है कि चंद्रयान-3 को मोमेंट हासिल करवाना है। मतलब यह है चांद के मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा जब वैज्ञानिक इसके चांद पर उतरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। यानी जिस टाइम नीचे उतरना शुरू हो जाएगा वो अंतिम 15 मिनट अभी वैज्ञानिक को सबसे मुश्किल होते हैं। भारत के करोड़ों लोग पर टीवी पर नजर बनाए रखेंगे। ये मुश्किल काम है,
23 अगस्त के दिन सबसे ज्यादा खास होता है। जो भी मिशन इससे पहले गए थे, यहाँ तक कि सब कुछ सही सलामत गए थे। अब यहाँ से नीचे उतरना किसी सीधे पहाड़ से नीचे उतरने से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त चांद की सतह पर नीचे उतरते वक्त अंतरिक्ष यान को अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, और ऐसा वह अपने अंदर लगे थिएटर्स के माध्यम से करता है, क्योंकि अगर स्पीड कम नहीं होती है तो वह अंतरिक्ष यान बहुत तेज गति से चांद की सतह से टकरा सकता है, जो कि मिशन के लिए बहुत बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही हादसा चंद्रयान 2 के साथ भी हो चुका था। चंद्रयान 2 किलोमीटर ऊपर अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया था और धड़ाम से चांद की सतह पर गिर गया था, और 2 किलोमीटर ऊपर ही वैज्ञानिक उससे अपना कनेक्शन खो चुके थे, इसलिए संपर्क भी दोबारा नहीं हो पाया। हालांकि इस बार काफी बड़ा सुधार किया गया है। इस मिशन के अंदर कई एडवांस उपकरण लगाए गए हैं, जैसे चांद पर सही सलामत उतारने में बहुत मदद करने वाले हैं। इसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर को और ज्यादा एडवांस किया गया है। ऑन बोर्ड कंप्यूटर से एक मुश्किल परिस्थिति में सही सलामत सही जगह पर उतारने में कमांड देगा, क्योंकि इतना दूर से वैज्ञानिक की कमांड के जरिए इसे उतार पाना बहुत मुश्किल है, यूं कहे कि नामुमकिन है। और इसरो ने सभी वैज्ञानिक को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक को उम्मीद है कि जरूर इस चांद की उबड़ खाबड़ जमीन पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। और मान लो ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है तो इसके लिए वैज्ञानिक ने दूसरे रास्तों को भी दिमाग में रखा है। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। बाकी 23 अगस्त का दिन सब कुछ पता चल जाएगा। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक की नजर चांद के दक्षिण हिस्से पर है। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि आखिर वहां पर आज तक कोई क्यों नहीं जा पाया, आखिर वहां पर ऐसा क्या छिपा हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका भी उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। और दोस्तों, इस रोवर के वहां उतर जाने के बाद भी वहां पर इतनी आसानी से चलना संभव नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 को वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधे खुले अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक ने इसे थ्रस्टर्स लगा रखे हैं। इन्हीं थ्रस्टर्स के माध्यम से वैज्ञानिक उसकी स्पीड को घटाती है और बढ़ाती है। जब इसकी स्पीड तेज करनी होती है तो वैज्ञानिक इसके अंदर लगे इंजन को चालू करते हैं, यानी उन थ्रस्टर्स को फायर करते हैं, और स्पीड घटाना होता है तो इंजन को बंद कर दिया जाता है। अभी तो 19 से 20 दिन का सफर इसे और तय करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 का लाइव लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी हाल ही फिलहाल की बात है की जाए तो यह चांद के काफी नजदीक पहुंच चुका है। अभी चांद और पृथ्वी के बीच, लेकिन 5 अगस्त के दिन उसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। अगर आप भी चंद्रयान के लोकेशन को लाइव देखना चाहते हैं तो आपके लिए वैज्ञानिक ने एक व्यवस्था की है। दरअसल बेंगलुरु का इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान 3 की पल पल को देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है? भारत के इस उड़ान के लिए एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।